हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बिहार सरकार से जितने भी अपडेट्स आएगा उसकी आप नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आज एक बहुत बड़ी खबर शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। जो पूर्व में सीएस थे शिक्षा विभाग के पाठक, उन्होंने जो आउटसोर्सिंग से बहाली की थी और जितने भी फाइनेंशियल जो पावर थे वो डीओ साहब के पास। अभी उस फैसला को जो है वर्तमान में एसीएस शिक्षा विभाग एस सिद्धार्थ ने उस फैसले को पलट दिया है और आउटसोर्सिंग के जितने भी स्टाफ है जो बहाल किए गए थे 31 मार्च को डेडलाइन दे करके जितने भी आउटसोर्सिंग स्टाफ है सबको हटा दिया जाएगा। और इसकी जो मुख्य वजह है कि वर्तमान में जो एसीएस है एस सिद्धार्थ, वो अपना एक अलग भ्रष्टाचार कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किए थे। तो उसमें लगभग हर महीने 500 से ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि छोटी छोटी काम के लिए ब्लॉक में बीपीएन डीपीएन जो है ये जो आउटसोर्सिंग से बहाली लिए गए थे, शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करते थे और जो है ब्राइबरी की मांग करते थे। तो ये जो घूस है अंडर द टेबल जो काम होता था छुट्टी सैंक्शन करवाने के लिए या फिर आपका जो है एरियर पास करवाने के लिए या फिर रेगुलराइजेशन में अगर आप एब्सेंट हैं तो उसके लिए एक मोटी रकम 1000 से 2000 डिमांड करते थे और ये शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थी। तो उसके रिगार्डिंग सिद्धार्थ साहब ने बहुत अहम जो है फैसला लिया है और आउटसोर्सिंग का स्टाफ को हटा दिया गया है। अभी जो नए स्टाफ आएंगे वो परमानेंट वाले होंगे। उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट होगी तो विभागीय कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। बहुत बड़ी जो है शिक्षा विभाग में, जैसे आपको पता है कितनी भ्रष्टाचार है। एक छोटी छोटी काम के लिए जैसे आपका 4-5 दिन का अब्सेंट है रेगुलराइज करवाने के लिए बीपीएन साहब डीपीएन साहब बहुत 1000-2000 की डिमांड करते थे। मैटरनिटी लीव के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तब भी एक मोटा रकम की डिमांड करते थे। जो शिक्षक एक रिप्यूटेड प्रोफेशन है, इनकी एक गरिमा है, तो वहाँ पे जाकर के आपको जो है बीआरसी सीआरसी डी ऑफिस में जाकर के ऐसा लगता था कि वो बीपीएन के आप जो है नीचे काम कर रहे हैं और बीपीएन को आपको सर बोलना पड़ता था। बीपीएन जो है कोई जिम्मेवारी उसकी फिक्स नहीं थी, उसके वजह से वो बेलगाम हो रहा था और ये ऐसी खबरें जो है बराबर निकल के आ रही थी। उसकी वजह से एस सिद्धार्थ साहब ने ये बहुत अहम फैसला लिया है और डीओ के जितने भी फाइनेंशियल पावर थे, फाइनेंशियल जो ऑथराइजेशन थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट एचएम के खाते में 50,000 रुपये तक की राशि जो है आपको पहुंच जाएगी और वो अकाउंटेबल होंगे, वो हेडमास्टर साहब अकाउंटेबल होंगे टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग के जिम्मेवार होंगे। तो उसकी जितने भी लेखा जोखा होगा आप शिक्षा विभाग को देंगे। अभी जो है डीओ साहब के पास सिर्फ शैक्षणिक कार्य करवाने के लिए जो पावर रह गया है, वित्तीय जो शक्ति थी, वित्तीय जो जितने मामले थे, जितने भी धन संपत्ति एलोकेशन से जितने भी मामले थे उसको जो है छीन लिया गया है। उसके बाद जो है एक ऑर्डर निकाला गया, जैसा कि आपको पता है अभी डिजिटल अटेंडेंस शिक्षकों का हो रहा है और कमेंसमेंट से लेकर के आपका जो है स्कूल लिविंग तक का, यानी दोनों टाइम का डिजिटल अटेंडेंस बन रहा है सेल्फी के साथ में। तो इसकी दायरा को बढ़ा कर के बच्चों तक कर दिया जाएगा। अब बच्चे को भी डिजिटल अटेंडेंस बनाने की ज़रूरत होगी। जो 31 मार्च के डेडलाइन है, 31 मार्च तक आपको ट्रांसफ़र की प्रक्रिया और आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया ये सभी ख़त्म कर लिए जाएंगे। 31 मार्च के बाद आपको एक बहुत बड़ी बदलाव देखने के मिल सकता है शिक्षा विभाग में। उसके बाद कहा गया है कि हाउसकीपिंग तक का काम निगम को सौंप दिया गया है, नगर निगम उसका जो है रख रखाव करेगा। ये बहुत बड़ी जो है एक बहुत अहम फैसला है, ताकि जो एक्स्ट्रा जो जिम्मेवारी मिलती थी शिक्षकों पे
HM के ऊपर, वो अभी धीरे धीरे ख़त्म कर दी जाएगी। सिर्फ शैक्षणिक कार्य के लिए शिक्षक उपलब्ध रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन है शिक्षा विभाग के अंदर में। उसके साथ साथ तो अपडेट निकल के आ रही है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो उस पर तेज़ी लाई जाएगी, और जो सॉफ्टवेयर में फीडिंग की प्रक्रिया है लगभग अंतिम चरण में है। और ट्रांसफ़र की पहला चरण जो है, जैसे 4 चरणों में आपकी ट्रांसफ़र होनी है, तो उसमें पहला चरण जो है असाध्य रोग जैसे लीवर, किडनी, हार्ट वगैरह के जितने भी पेशेंट हैं उनकी अगर उस ग्राउंड पे अगर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगाया हुआ है तो उनकी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पहले होगी। उसके बाद जो स्पाउस ग्राउंड पे होंगे, पति पत्नी जो अगर टीचर हैं बिहार में, स्पाउस ग्राउंड के आधार पे उनकी दूसरे चरण में होगी। तीसरे चरण में दूरी के आधार पे महिलाओं द्वारा दिए गए एप्लीकेशन को विचार किया जाएगा। उसके बाद चौथे चरण में पुरुष शिक्षक जो दूरी के आधार पे अपना ट्रांसफ़र मांगा है उनकी प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। और एक बहुत बड़ी इसमें बदलाव नज़र आ रहा है कि जैसा शिक्षा विभाग ने बोला था कि अगर आपकी जो है 10 स्कूल का चॉइस है, प्रेफरेंस दिया गया है, तो अगर आप उस 10 स्कूल में अगर नहीं आते हैं तो आपको 11वें स्कूल में नियर बाई स्कूल में आपको पोस्टिंग देने की प्रावधान था। लेकिन अभी जो नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि अगर आप 10 में से कोई अगर स्कूल नहीं मिलता है तो आपको एप्लीकेशंस को स्टैंड बाई में रखा जाएगा और फिर से जो है आपकी प्रेफरेंस मांगी जाएगी। 11वें जो आपकी स्कूल है उसमें पोस्टिंग नहीं होगी। तो अगर आप जो है इससे कितना संतुष्ट है, आपकी क्या राय है, वो कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें।